है गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल एक्सप्लेन। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट की क्वांटिटी हम थियरिकल पार्ट से किस तरीके से निकाल सकते हैं। जब हमने ये वीडियो बनाया था कि एक्सेल के द्वारा आप कुछ ही सेकंड के अंदर किस तरीके से क्वांटिटी निकाल सकते हैं, तब हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आई कि अब थियरिकल पार्ट भी हमें एक्सप्लेन करो। तो ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हमारे जो नए नए वीडियो होते हैं वो आप तक पहुंचते रहे और आप अपने फील्ड के अंदर अपडेटेड रह सके और इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि मटेरियल कैलकुलेशन जो होता है सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का, कि कितना आपको सीमेंट लगेगा, सैंड लगेगा, एग्रीगेट लगेगा, कोई भी ग्रेड हो। यहाँ पे हम M20 ग्रेड के बारे में बात करने वाले हैं। आप उसी तरीके से M25 और कोई भी ग्रेड का निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा M20 ग्रेड है, तो हम पहले समझते हैं कि ये है क्या। यहाँ पे जो M है वो डिनोट करता है मिक्स को, यानी कि ये 20 तो एक नंबर हो गया। 20 के आगे अगर हम M लगाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर मिक्स डिजाइन को रिप्रेजेंट करता है, और जो 20 है वो रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव ट्रेंड। यानी कि यहाँ पे अगर M के पीछे 20 है, तो अगर हम कंक्रीट का एरिया लेते हैं mm² का, यानी कि उसका लेंथ हो गया या 1 mm और वह विड्थ हो गया 1 mm, तो उसके ऊपर हम जितना लोड लगाएंगे, यहाँ पे हमारा जो ग्रेड है वो M20, यानी कि इसके ऊपर हम अगर M20 न्यूटन का लोड लगाएंगे तो वो लोड विदाउट फेलर बियर कर लेगा और उसे सेफली ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन अगर 20 लोड से ज़्यादा होता है तो वो फेल हो जाएगा। यानी कि ये जो 20 वो रिप्रेजेंट करता है कि वो कितना लोड बियर कर सकता है। तो ये हो गया कि जो M20 उसका मीनिंग क्या है। तो अब बात करते हैं कि M20 के रेशियो क्या होता है। तो M20 का रेशियो यहाँ पे होता है 1:1.5:3। यहाँ पे जो 1 है वो डिनोट करता है सीमेंट को, यानी कि कोई भी मिक्स रेशियो होगा उसमें सबसे पहले जो नंबर होगा वो सीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा होता है वो सैंड यानी कि फाइन एग्रीगेट को रिप्रेजेंट करता है, और थर्ड वाला एग्रीगेट को रिप्रेजेंट करता है। ये मिक्स रेशियो का फिक्स क्राइटेरिया बनाया हुआ है जिससे समझ में आसानी रहती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हमें मटेरियल कैलकुलेशन करने का है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते कि हमें कौन से वॉल्यूम का सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट निकालना है। तो हम यहाँ पे 1 मीटर क्यूब लेते हैं, जिससे आप सभी को समझने में आसानी रहेगी। और यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप मार्केट में से कोई भी मटेरियल लेते हो, वो चाहे कोई भी मटेरियल हो, सीमेंट हो, सैंड हो या एग्रीगेट हो, वो हमेशा वेटिव होता है, यानी कि उसके अंदर ह्यूमिडिटी होती है। अगर आपको नहीं पता है ड्राई वॉल्यूम और वेट वॉल्यूम क्या है, तो उसके ऊपर हमने एक पहले से डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाइए और उसे देखिए। और वहाँ पे हमने पूरा का पूरा बताया हुआ है कि ड्राई वॉल्यूम क्या है, वेट वॉल्यूम क्या है, और उसे कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं और क्यों कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे उसका मैं शॉर्ट में बताऊँ तो उसका ये फॉर्मूला है कि ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम इंटू 1.54। ये तो हो गया कंक्रीट के लिए। अगर आपको कंक्रीट का वॉल्यूम निकालना है, क्वांटिटी निकालना है, तो आपको 1.54 से मल्टीप्लाई करना होगा ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप प्लास्टर के लिए निकालते हो तो वो 1.33 का हो जाएगा। वो सारा सब कुछ मैंने वो हमारे अगले वीडियो में कवर किया हुआ है, जाइए और उसे देखना मत भूलिएगा। तो अब हम यहाँ पे हमारा जो 1 मीटर क्यूब का कंक्रीट है उससे हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 × 1.5 यानी कि 1.54 हो जाएगा। तो अब हमें ये जो 1 मीटर क्यूब का निकलना था वो अब हमें रहने देना है, और हमारा जो मेन वॉल्यूम हो गया वो 1.5 हो गया। अब आपको इसी को हर जगह पे कैलकुलेशन में ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे
कि हमारा ये स्टेप 1 हो गया कि सम ऑफ रेशियो ऑफ M20, यानी कि जो हमारा मिक्स डिवीजन रेशियो था 1:1.5:3 था, उसको हमें समेशन कर लेना है। यहाँ पे M20 का है तो हम उसके रेशियो का समेशन कर लेते हो तो 1.5 हो जाएगा। उसी तरीके से आप 25 या और किसी भी ग्रेड का कर सकते हैं। मेथड सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सीमेंट का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो ये मिक्स डिवीजन का रेशियो था वो क्या था 1:1.5:2, यानी कि सीमेंट का जो रेशियो था वो 1 था। तो हमें यहाँ पे 1 ले लेना है और जो समेशन ऑफ रेशियो था वो यहाँ पे उसी से डिवाइड कर देना है। और ये जो डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हमें जो हमारा टोटल ड्राई वॉल्यूम था उससे हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें मीटर क्यूब में उसका क्वांटिटी मिल जाएगा। और अगर हमें ये मीटर क्यूब में आया है तो सीमेंट तो केजी में आता है, तो हमें केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? केजी में कन्वर्ट करने के लिए सीमेंट की जो डेंसिटी होती है वो है 1440, यानी कि अगर हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें केजी के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि डेंसिटी का यूनिट क्या है केजी पर मीटर क्यूब, यानी कि वो डेंसिटी का यूनिट हो गया। और यहाँ पे मीटर क्यूब का तो आप देख ही ले, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो केजी आ जाएगा। ये सिंपल बेसिक सा फंडा है। यहाँ पे हमने सीमेंट का जो एवरेज डेंसिटी लिया हुआ है वो है 1440। अगर आपको लगता है कि जो हम आगे लेने वाले हैं सैंड और एग्रीगेट के लिए डेंसिटी, वो आपको लगता है कि हमारा जो मटेरियल यूज करें उसका डिफरेंट है, तो आप उसे चेंज कर सकते, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो हम मार्केट में से सीमेंट परचेज करते हैं तो बैग के अंदर होता है, और हमें ये तो केजी में है, उससे बैग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी हमारा क्वांटिटी आ जाए उसे 50 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 1 बैग के अंदर 50 केजी ऑफ सीमेंट होता है। तो यहाँ पे आपको एक नंबर मिल गया कि आपको 8 नंबर ऑफ सीमेंट बैग परचेज करना पड़ेगा। अगर आपका जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब का है, उसके लिए आपको कंक्रीटिंग करना है। तो अब बात आती है सैंड की, तो सैंड के लिए भी सेम टू सेम हमें करना पड़ेगा। जो हमारा मिक्स डिवीजन रेशियो था 1:1.5:3, तो वहाँ पे सैंड के लिए था 1.5, तो यहाँ पे 1.5 है, उसे हम अगर डिवाइड करते हैं टोटल समेशन ऑफ रेशियो से, और जो भी रिजल्ट आता है उसको हमें ड्राई वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मीटर क्यूब में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हमें केजी में निकालना है तो हमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, और हमें यहाँ पे डेंसिटी लिए है 1500। अब उसी तरीके से आपको एग्रीगेट के लिए भी करना है। यहाँ पे हमने एग्रीगेट का जो रेशियो था 3, उसे टोटल समेशन से डिवाइड कर दिया और उसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, और उसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसकी डेंसिटी 1600 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से आपको ये टोटल मेथड फॉलो करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे जो सिविल एक्सपीरियंस चैनल है, ब्लॉग है, वहाँ पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करके दूसरों को भी मदद कीजिए ताकि वो समझ ले। और आपको शॉर्ट में निकलना है कुछ ही सेकंड में, तो हमने उसके लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो जाइए और देखिए। वहाँ पे यहाँ पे आप क्या करना है कि यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम है वो डालना है, और यहाँ पे रेशियो सेलेक्ट करना है हमें M25। तो आप कंपेयर कर लीजिएगा कि जो हमें मीटर क्यूब वॉल्यूम आया था, केजी आया था, बैग आया था, वो सेम टू सेम इसी प्रकार के होगा। यहाँ पे M20 का है तो M25 करेंगे तो एक ही सेकंड के अंदर आपको सारा का सारा क्वांटिटी का रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपको ये एक्सेल शीट डाउनलोड करनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए और डाउनलोड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।